यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके रखिएगा, माइनस के बाद जब भी आप नंबर लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट लगाना है। देन ब्रैकेट क्लोज, इस जगह पर p माइनस q। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार फिर बता रहा हूं, इस इक्वेशन में से हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस एंड माइनस, फिर इसके बाद में a से a कैंसिल होने के बाद में यहाँ जो दोनों टर्म्स हैं उनमें से d हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ से q माइनस वन और यहाँ से p माइनस वन और बीच में दोनों के माइनस का साइन। ठीक है, अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया d बाहर q माइनस वन, मल्टीप्लाई करो माइनस p और माइनस माइनस प्लस, माइनस p माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में p माइनस q, यहां पर हो गया p माइनस q। नाउ माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, d इन ब्रैकेट यहां पर q माइनस p is equals to p minus, then d is equals to p minus q divided by इस नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पर फोकस करेंगे तो p माइनस क्यू यहाँ पर है और q माइनस p, जो नंबर यहाँ पॉजिटिव है वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, जो न्यूमरेटर में नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो एक माइनस का फर्क है बस दोनों में, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले। ठीक है, माइनस लिया कॉमन तो यहां से जो नेगेटिव था वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस कॉमन लेने का ये फायदा होता है, और जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव, डिनोमिनेटर में q माइनस p, इससे इसको डिवाइड कर दो, आपको वैल्यू मिली d की माइनस का। ठीक है, जब तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, अब देखो डिवाइड करने पे तुरंत आपको क्या मिला, माइनस वन। अब आप ये वैल्यू इक्वेशन वन में या इक्वेशन टू में पुट कर दो, करेंगे यहां पर पुटिंग इन इक्वेशन वन। जब वन में पुट करोगे तो देखो यहां पर है a प्लस यहां p माइनस वन और d के प्लेस पर माइनस वन, राइट हैंड साइड में q, फिर a प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, यहां मल्टीप्लाई करेंगे देखो माइनस का p और प्लस का वन, तो प्लस का वन मैंने पहले लिख दिया और ये वाली वैल्यू मैंने बाद में लिखी है। इन दोनों को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, a इज इक्वल्स टू q, ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू आ गई a की। हमें क्या प्रूव करना है, nth टर्म इज दिस p प्लस क्यू माइनस n। अब हमें nth टर्म कैलकुलेट करना है। nth टर्म के लिए फॉर्मूला हमें याद है, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। a n इज इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करेंगे p q प्लस p माइनस वन, q प्लस p माइनस वन प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू है माइनस वन, d की वैल्यू माइनस वन, कट तो नहीं रहा उधर। देन a n इज इक्वल्स टू यहां पर q प्लस p माइनस वन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n और माइनस प्लस, वन से वन कैंसिल, तो a n इज इक्वल्स टू p को मैं पहले लिख रहा हूं, q को दूसरे नंबर पर और माइनस n सबसे लास्ट में। ये वही टर्म है जो आपको प्रूव करके दिखानी है, p प्लस क्यू माइनस n। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान करके चलिए जरूर आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। गौरव कुमार कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर ये 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन चैप्टर है, चैप्टर